राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा, दिव्य त्यागी तपस्वी का वीडियो बनाता रहता हूं, सत्संग लेता रहता हूं, दर्शन करता हूं, कुछ सेवा भी पहुंचाता हूं और वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दर्शन भी करवाता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम इस समय चित्रकूट के जंगल में हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत विशाल वट वृक्ष है और महाराज जी की बगल में ही पीछे कुटिया है। यहाँ पे महाराज जी बैठ कर के अपना यहाँ पे ध्यान में बैठे हुए थे। यहीं पे हम आ गए और महाराज जी से आग्रह किए। सबसे पहले तो महाराज जी आपको सादर प्रणाम। जय सीताराम, जय सीताराम। तो अब हम दोस्तों प्रभु जी से चाहेंगे कि कुछ सत्संग प्राप्त हो और महाराज जी के जीवन का अनुभव आज हम जानना चाहते हैं कि महाराज जी क्यों संत बने, किस उम्र में संत बने और संत जीवन में महाराज जी को क्या क्या दिव्य अनुभव प्राप्त हुए। ये सारी चीज़ें आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी कृपया। भाई अपना अनुभव तो ये अपने को तो ये हो गया कब 25 साल। 25 साल जी। जब से आए हैं तब से चित्रकूट ही आए हैं। चित्रकूट से जी के अलावा कहीं बसे नहीं। यहीं पे हमारा गुरुद्वारा भी है। जी। अनसुईया जी में गुरु जी रहते थे। शरीर पूरा हो गया उनका, 30 साल होने जा रहा। जी महाराज जी, गुरु जी का शुभ नाम क्या है? श्री श्री 108 जगपाल दास जी महाराज जी। अनसुईया में महाराज जी अनसुईया जी में रहते थे जी। जो सबसे पहला आश्रम है। हाँ हाँ उसी में। और ये खास सागरी खोर के बरसाने वाले मौनी जी के वो शिष्य थे जी। हमारे बाबा गुरु का बहुत मतलब संतों में नाम है। किसी से भी आप पूछोगे जी सब कोई बताएंगे। उनका भी शरीर पूरा हो गया, 7-8 साल हो गए। जी। तो अपने जब से आए हैं तब से यहाँ से सोचे कि चलो कहीं और नर्मदा किनारे रहेंगे। जाके नर्मदा किनारे भी भ्रमण किया, नर्मदा परिक्रमा भी किया, सब जी। कुछ किया, लेकिन कहीं हम रुक नहीं पाए। आखिर में हमको यहीं पे मन चित्रकूट में ही लगा लग रहता गया। ये हमारी तीसरी कुटिया है। जी। पहले राधे श्याम के आगे जिसमें आप मतलब रामदास को बनाए हैं वो अपनी ही कुटिया है। अच्छा अच्छा, जहाँ पे महाराज जी मैं टीन सेट हाँ, लगवाया 3 हूँ। शेड लगवाए हो। अच्छा। वो अपनी ही कुटिया है। अच्छा अच्छा। एक दफ़े बनाए, फिर उसके बाद उजड़ गई। दूसरी दफ़े फिर उसको बनवाए। जी उसके बाद फिर उसको चौथा वौतरा ये सब बनवाया। 28-30 हज़ार रुपया फूका। एक साधक थे विंध्याचल के, जी। उन्होंने मुझको पैसा दिया था जिस समय नोटबंदी हुई थी। उस समय आए हमारे यहाँ पे, मतलब आए थे 1 हफ्ते के लिए रहे। जी। तो हमने उसको जो है पैसा, कुछ पैसा तो अपने भ्रमण में खर्च कर दिया, बाकी उनको बता भी दिया। तो बोले, जी। और 28,000 रुपया उसमें खर्च कर दिया। महाराज जी, वो जो चबूतरा बना हुआ है, हाँ वो ही चबूतरे की आप बात कर रहे हाँ, हैं? वही चौतरे की जो चौतरा बना हुआ। हाँ, फिर उसी उसके, पे महाराज जी हम टीन सेट खड़ा किए हाँ हैं। उसी पे खड़ा किए हो आप। जी उसके बाद फिर एकदम मूड सना कि हमने कहा हटाओ। जी। लेकिन अब अकस्मात क्या, वो भी ब्राह्मण थे, पांडे थे, विंध्याचल शरीर पूरा हो गया उनका। जी तो वो फिर हमको जो है कोई संपर्क नहीं, ना फ़ोन नंबर हमारा है ना उनका है। मतलब फिर वो एक दफ़े जो है संपर्क में आए। यहीं वो आए, कम से कम 1-2 महीना करीब यहाँ रहे। ये बरहा के हनुमान जी में अपना वो पाठ आठ किए। जी। तब फिर वो हमको जो है पैसा दिए 2 लाख रुपया। जी हमने कहा इसमें कुटिया उटिया नहीं बनेगी, पैसा हमारा खर्चेलू है, जी। छोटा खुला हाथ है, ये सब खर्च हो जाएगा। हाँ बोले हाँ। नहीं, हम तुमको जो लगेगा तुम शुरुआत करो जी और तुमको देंगे। होते करते उसको भी हमने 1.5-2 साल पैसा रखा। जी फिर उसके बाद आके आखिरी में इस जगह पे फंस गए। जी। यहाँ पे महाराज जी कुटिया बनाए थे। हाँ, ये सब दिवाली में सब ये जो है सब इसमें किसी बाहर का पैसा नहीं लगा। जी 50,000 रुपया छत्तीसगढ़ के महात्मा लोग हैं, जी उनका पैसा, अपने मित्र लोग हैं उनका पैसा है, बाकी वो साधक का पैसा है। जी। और बाकी अपने को जो इधर उधर से मिल गया थोड़ा बहुत, हाँ महाराज जी। वो है। जी और बाकी तो हम तो ये कहते, जो राम नाम में जो दम है जी वो किसी में दम नहीं है। जी बहुत लोग आते हैं आजकल, मनुष्य कुछ करना नहीं चाहता है, जी वो पका पकाया खाना चाहता है। जी जैसे जी। कोई ऐसी जड़ी बूटी हो हाँ कि उसको दे दो तुरंत वो घूंटी, जैसे दवाई की नहीं कि घूंट दे दो और तुरंत एकदम जी जी आराम हो जाए, ऐसा करना आता है। जी। तो ऐसा कहाँ संभव, कुछ कर पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
और ऐसा भी दुर्लभ नहीं है कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे। हम कहते भगवान के दर्शन अगर आप चालोगे तो होंगे होंगे होंगे, जी ये दुर्लभ नहीं है। जी लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा और दृढ़ विश्वास होना चाहिए जी, करने के लिए। कर्म करना पड़ेगा। आप भले घर गृहस्थ में हो, कोई जरूरी नहीं कि आप महात्मा बनो। जी महात्मा में आपको जो है कि दर्शन होंगे ऐसा नहीं, गृहस्थ में भी एक से एक मतलब लोग हुए, सिद्ध हुए गृहस्थ में। महाराज जी, जो भी संत हुए हैं सभी तो गृहस्थ से ही और आए सब हैं। गृहस्थ से सब आते हैं, जी सभी गृहस्थ से तो आए हैं, अलग से तो आए नहीं उड़ के कहीं से। जी लेकिन अपने अंदर भावना जागृत होना, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अंदर से वो होना चाहिए भगवान आपको कह के दर्शन देंगे, जी बोल के दर्शन देंगे कि हम दर्शन तुमको आप देंगे तुमको। जी महाराज आप जी, किस समय देंगे वो समय नहीं समय निर्धारित नहीं है। निर्धारित नहीं। और किस रूप में देंगे? अब जी उस रूप में देंगे जो आपके इष्ट होंगे, अच्छा उस रूप में देंगे। जी या तो फिर आप साधना करो, हनुमान जी की करो या कृष्ण की करो या राम जी की करो या जिसकी भी करो, पत्थर की करो तो पत्थर में रूप में, फिर वो साधना उसकी करनी पड़ेगी। जी और नहीं तो ऐसे आपको अगर भगवान के दर्शन चाहिए तो जो आपके जो कुल के इष्ट होंगे उसी रूप में आपको भगवान दर्शन अपने देंगे। दर्शन देंगे। ये पक्का दृढ़ विश्वास, अपना विश्वास है। जी, तो प्रभु जी, आपकी बातों से ऐसा हमें आभास हो रहा है कि आपको भगवान दर्शन दे चुके हैं। भगवान हमने क्या ना कि भगवान दर्शन देते हैं देते हैं देते हैं, जी इसको कोई नकार नहीं सकता। जी आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए जी और लगन होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। जी अब कोई ज़रूरी नहीं कि हम साधु बन जाए। लोग कहते हैं कि अरे महाराज जी क्या करें कि हमसे भजन नहीं होता जी या हमको समय नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता, तो इसको तो हम काम चोर कहेंगे कि ये काम चोर है। आप खेती पे काम कर रहे हो या आप कलम से लिख रहे हो जी, तो हाथ चल रहा है ना आपका, चलाना पड़ेगा हाथ। हाथ चल रहा है, जी लेकिन अंदर से जो बैठा है वो जी। तो नहीं चल रहा है। हाँ महाराज जी, अंदर तो भजन हो सकती है। अंतरात्मा से आप भजन कीजिए, देखिए जी होता कि नहीं। आपको कार्य भी नहीं पता चलेगा कि कितनी जल्दी ये हमने कार्य निपटा लिया। यही तो एकदम सत्य है आप महाराज। केवल ज़्यादा नहीं, आप 3 महीना इस चीज़ को अभ्यास करके देखो, उसके बाद खुद ही आपको पता चलेगा कि हाँ की ये सत्य है या असत्य है। जी लेकिन आजकल सत्य के तरफ कोई ये भाग जाने नहीं चाहता है। हाँ महाराज जी। समझ ये भी है, उसको तो बस तुरंत पका पकाया मिलना चाहिए, तुरंत एकदम हो जाए एकदम, तो कहाँ ऐसा संभव है। महाराज जी, बहुत से लोग कहते हैं कि कोई ऐसा संत बताइए कि जो हमको सब कुछ दे दें, तो क्या महाराज जी ये संभव है? ऐसा संभव नहीं। हमारे पास भी आते हैं, बहुत लोग आए हैं, जी महाराज जी कोई सिद्ध संत बताओ, तो हमने कहा हम किसको बता दें सिद्ध, यहाँ तो जितने हैं सबे सिद्ध हैं, अब जी। कोई भी सिद्ध नहीं है। जी तो आपको कैसा सिद्ध चाहिए? आपको मतलब देखने की ये जो दृष्टि है इसमें देखने की आपकी क्षमता है जी कि नहीं है। पहले तो इस दृष्टि को देखने की क्षमता लेके आओ कि हाँ को हम सिद्ध के हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम उनके सही बात है सामने महाराज टिक जी। पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। जी। कोई सिद्ध होगा तो वो क्या बताएगा कि हम सिद्ध हो गए। और महाराज जी, पहचानने की क्षमता तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। सिद्ध खड़े हो जाएं और वो इसी रूप में रहेंगे, किसी तो उनको पहचानने की जब हमारी नज़र रहेगी तब तो हम पहचान तब पाएंगे। पहचान पाएंगे, ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। और महाराज जी, अगर प्रभु जी धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाएं, कहीं किसी बाजार में खड़े हो जाएं, गांव में खड़े हो जाएं या कहीं भी खड़े हो जाएं, तो लोग जिनकी नज़रें नहीं है वो तो यही सोचेंगे कि कहीं अगल बगल रामलीला चल रहा होगा। रामलीला चल रही है, सही है। मतलब देखने की क्षमता होनी चाहिए। जी। इतना तेज होता है उन सब में, केवल देखने से ही सारे पाप को विनाश हो जाता है। विनाश हो जाता है। और प्रभु जी, महाभारत में ऐसा देखा गया है, जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि इस ग्वाले को बंदी बना लो, और भगवान श्री कृष्ण उसी समय अपना विराट रूप दिखला दिए, वहाँ पे सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई। और जो लोग भीष्म पितामह जी और तमाम लोगों ने भगवान के दर्शन भी कर लिए, लेकिन दुर्योधन नहीं देख सका। भाई जब उसकी ये जो आँखों की दृष्टि है, जब यही देखने लायक ही नहीं है जी तो हम कहाँ से देख लेंगे। जी जिसकी जिनकी दृष्टि है और जिनकी जिनकी उनके ऊपर कृपा है, जी उनको दर्शन हो गए। जी हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो हम कितना भी करें
जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। असंभव है, जी हो ही नहीं सकता है। जी तो पहले भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करें, भगवान की नई विनती करें। भगवान को काहे के भूखे, भगवान केवल भाव के भूखे भाव हैं, के, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के भूखे हैं जी और स्वच्छता के भूखे हैं कि हम जी साफ सुथरे स्वच्छ रहें। जी जितनी हम अपने अंदर शुद्धता लाएंगे उतना अंदर हमको आनंद आएगा, उतने ही हम भगवान के करीब पहुँचेंगे। पहुँचेंगे। मतलब कोई भी चीज़ है, भगवान को भोग लगाना, कुछ भी लगाना, तो स्वच्छता पूर्वक अंदर मन से, जी जितना मन से हम भोग लगाएंगे उतना ही हमको आनंद आएगा और उतने जो है पवाने वाले को जो पा रहा उसको भी आनंद आनंद आएगा। आएगा। और उस प्रसाद को अगर 2 मूर्ति का बनाया है तो अगर 4 मूर्ति भी हो जाए तो घटने वाला नहीं महाराज जी, घटने नहीं। वाला नहीं। लेकिन जब हम उस मतलब तत्व से, हृदय से, इच्छा से, दृढ़ विश्वास से बनाएंगे जी और डेली कोई भी कार्य करो, जी आप भगवान का सीताराम केवल कीर्तन करते रहो, मन ही मन, और कार्य को कीजिए, आपको कार्य पता नहीं चलेगा। जी और कहो तो हम लिख के दे दें इस बात को जी महाराज जी। कि लेकिन करके तो देखो। और फिर पूर्व जन्म के जो भोग हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये है कि भगवान की शरण में जाने से वो कष्ट, मतलब 1 रुपया में आपको 99 पैसा वो कम कर दें, 1 ही पैसा कष्ट हुआ, लेकिन थोड़ा ना बहुत तो भोगना ही पड़ेगा। थोड़ा नहीं है तो पुंसी में ही जी आपका निपटा देंगे, लेकिन जी वो भोगना पड़ेगा। पूरा भोगना पड़ेगा। नहीं कर सकते कि पूरा एकदम व्यवशील कर दें। महाराज जी, जो जैसे आपने बात किया कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह की सावधानियां बरती जाती हैं, साफ सफाई की जाती है कि हमारे प्रभु को भोग लगाना है। और वही माता सबरी का अगर देखा जाए तो माता सबरी के जूठे बेर तक भगवान खा लिए। भगवान ने खाए क्योंकि उस सबरी के अंदर का इतना प्रेम था। जी मतंग ऋषि, उनके जो गुरु जी थे, वो बोल गए थे, जी लेकिन उसको मतलब दृढ़ विश्वास था कि नहीं, गुरु जी बोल गए तो हमको इसी जगह पे भगवान आएंगे आएंगे, और दर्शन देंगे, हमको कहीं जाना नहीं है। नहीं है। जी तो उसके अंदर दृढ़ विश्वास था। डेली मगन रहती थी, डेली बेर लेके आती थी, डेली पुष्प बिछाती थी। जी तो जब अंदर से वो है तो भगवान को जाना ही पड़ेगा। जी भक्त से बड़े भगवान भी नहीं है। भक्त तो जी जैसा नचाएगा वैसा नाचेगा, लेकिन हमें नचाने की क्षमता हो, क्षमता होनी चाहिए, उतना प्रेम होना प्रेम चाहिए। होना चाहिए, उतना जी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जी कोई भी कार्य आजकल तो जरा सा भी, कोई जरा सा हो गया जानो वो अपने को उछलने लगा। हाँ महाराज जी, अगर 10 दिन साधना कर लिए तो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। मैं ही भगवान ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि बोलते है। मैं ही भगवान हूँ। अरे ऐसे है ही है कि जी वो बोल रहे कि हम ही भगवान हैं, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं, जी हम मेरी ही पूजा करो। जी, अपनी पूजा ही करवाने में अपनी बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। तो महाराज जी, क्या ये पाप नहीं है? ये घोर पाप है। जी लेकिन अब ये है कि जैसे मतंग हो गए, मस्त हो गए वो उसी जी में, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी जैसे रावण है, रावण क्या था, मस्त हो गया था एकदम, जी जिसको देखो उसी के, नहीं तो बोला कि हमारे समान कोई है ही नहीं। तो ऐसे ये लोग हैं, ये मतलब रावण रूपी ही सब पैदा हो रहे हैं, जी जन्म ले रहे हैं। ये रावण रूपी हैं। हम ही आप में जो है इतने, जैसे हम लोग 4 लोग 5 लोग बैठे, हम ही आप में देवता भी हैं, हम ही आप में राक्षस भी हैं। हम लोगों के मतलब जैसा जो कर्म कर रहा है जी तो राक्षसी कर्म कर रहा है तो राक्षस है, जो स्वास्तिक काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है तो वो देवता है। जी कोई अलग से थोड़ी ना हो राक्षस आगे। कलयुग में हम ही आप में राक्षस और देवता बैठे हुए हैं, जी दानव बैठे हुए हैं। जो बड़ा कर्तव्य कर रहा है वो दानव जी है, तो सब हम ही आप में है। और इन्हीं के बीच में रहना है और अपने आप को बचा के रखना है। जी रहना भाई, कहीं आप अलग तो कहीं चले नहीं जाएंगे, रहना तो सभी की, कहीं भी आप चले जाओगे सभी जगह कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सबके बीच में रहना है और अपने आप को बचा के जी रखना है। महाराज जी, संत बेस में आकर के ही साधना हो सकती है कि साधना भजन कोई भी कर सकता है? नहीं, कोई भी कर सकता है। जी ये कोई जरूरी, ये संत तभी बनता जब भगवान की कृपा होती है, जी आपके पिछले जन्मों के पुण्य और अब तभी
वो संत बनता है। जी ऐसे संत जो है जल्दी नहीं बनता। अभी आप घर से निकल जाओ कि हम चलो घर द्वार छोड़े दे रहे हैं, आप बाहर आओगे, स्टेशन तक आओगे, बस स्टैंड जाओगे या कहीं दूर तक चले जाओगे, फिर सोचोगे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या किसको बताएंगे। जी लेकिन जब उनकी कृपा होती है तो कोई मतलब दिक्कत एक इंच नहीं। हमको अपना घर छोड़ने में, हम अपना बता रहे हैं, जी हमको 15 साल लगी जी सोचते सोचते सोचते। और जब जो समय आ गया, घड़ी आ गई, जी तो उस दिन ना रुपया था ना पैसा था, कुछ नहीं था, कभी चित्रकूट नहीं देखा था, सीधे चित्रकूट जी आ गए। जाने का विचार दक्षिण की तरफ था, लेकिन हुआ ना, जाके चित्रकूट आ गए। जी सबसे पहले हम आए हैं जोतारी, जी। राम मतलब ट्रेन से आए, राम महाराज घाट जी आए। रहने वाले आप कहाँ हम के कानपुर के, हैं? घर के लोग जानते सबसे हैं छोटे महाराज जी कि आप नहीं, यहीं पे हैं? किसी को भी नहीं मालूम कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मालूम पर चल जाए तो ले जाए, जी, तब से आप घर भी नहीं गए? नहीं, कोई संपर्क नहीं है। हम्म, ये है कि एक दो मित्र हमारे ऐसे हैं तो उनसे संपर्क, उनसे हालचाल हमारा मिल लेते रहते हैं, वो हमको देते रहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं मालूम कि हम हैं कहाँ पे, अच्छा उनको भी नहीं मालूम। जी। अपने सीधे जैसे बात हुई कहाँ हो, कहीं भी बता दिया, हम्म, फलानी जगह ढिमाकी, उनको क्या सही बताना है, हम्म, तो वही बता देंगे। पहली बात तो हमारी उनकी बात होती है, हमारा उनका मतलब वादा है कि हम नहीं बताएंगे, हम जान रहे हैं आप जान रहे हैं, जी लेकिन हो सकता कि कहो वो बता दें, जी कोई भरोसा तो है नहीं। तो उनको भी हम नहीं बताते कि फलानी जगह पे हम स्थायी। महाराज जी, आपको 25 साल हो गए घर छोड़े, हम्म, और घर के लोग भी जो आपके प्रिय हैं हम्म। वो तो आपके बारे में बार बार सोचते ही होंगे कि पता नहीं हाँ, कहाँ है, क्यों नहीं। कैसे हैं। और ऐसा कहा गया है महाराज जी कि अगर किसी परिवार में एक संत हो जाए हम्म, तो 7 पीढ़ी तर जाती है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। 7 तो पीढ़ी उसकी जो चलती है। जी, अगर उन लोगों को पता चल जाए महाराज जी कि हम्म, आप संत बन गए हैं, आप जंगल में हैं, हम्म। तो उनको कितनी खुशी होगी। भाई, लेकिन ये सब चीज़ें जो है लोग आजकल समझते कहाँ हैं, ये जी भी बात है ना। आजकल तो जल्दी इस चीज़ को समझते भी नहीं कि क्या हमारा तरन तारण है, क्या मेरा उद्धार है, क्या है क्या जी नहीं। अब तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि देखते हैं कि मनुष्य तो अब कोई क्रियाक्रम ही नहीं करता है, अपने माँ बाप तक का नहीं करता है। जी, सही बात हुँ? है। अगर मिट्टी भी लेके दाह संस्कार करने भी जाएगा तो उसको इतनी जल्दी होती है कि जल्दी चलो और जल्दी भागो। हम्म, ये अपने जो वेद पुराण ये सब जो है ये सब बता रहे थे, उसको कौन मान रहा। नहीं मान रहे और इसी प्रभु, पे सवाल उठा रहे हैं। ये तो सनातन कलयुग का प्रभाव है प्रभु। कलयुग का, भाई कलयुग का प्रभाव क्या है, कलयुग के ऐसा तो युग नहीं है। जी अगर आप कलयुग मतलब जो है राम नाम का अगर कीर्तन या संकीर्तन ये सब अगर आप धर्म में चल रहे तो आप कलयुग आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जी ये तो नारद जी ने भगवान से जो है वचन ले लिया था कि कलयुग में कैसे प्राणी को पार होएगा। जी पहले तो द्वापर त्रेता सतयुग में ये सब में तो 1,000 वर्ष 1,500 वर्ष एक एक पैर से खड़े रहते थे, तपस्या करते थे, जी तब वो युग, तब वो था। अब कलयुग है, कलयुग में तो इतनी किसी की क्षमता नहीं है, अन्नमय प्राण है। जी पहले इसके बाद जो है मांस में था, हड्डियों में था, इन सब में प्राण बचे। अब इस समय जो कलयुग अन्न में प्राण है, जी तो बिना अन्न के तो वो कोई जीवित नहीं रह सकता है, हम्म, अन्नमय प्राण है। हम्म, तो अब उतनी तपस्या कर नहीं सकता है। हम्म, लेकिन आज मनुष्य जो भजन करेगा भगवान को, हम कहते कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम माले लेके हम बैठे हैं जी तभी कोई जाने कि नहीं ये महाराज जी जो भजन कर रहे हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते आप अंदर हृदय से आप भजन कर सकते हैं, लेकिन उसको करना पड़ेगा, करना कहने से काम नहीं चलेगा। जी, हम तो ऐसे जो भी हम आपसे कहेंगे आप वही तो सुनोगे, सही बात है महाराज जी। वही आप दूसरे को बताओगे। लेकिन हम क्या है कर रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये तो या तो वो जान रहा है या तो जी हम ही जान रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई जान नहीं रहा है, जान रहे हैं। अब ये बड़ वृक्ष है, ये भी सुन रहा है। जी
यहाँ पे जंगल है, पशु पंछी ये सब आवाज़ जा रही तो ये भी सुन रहे हैं, तो वो लोग भी देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। महाराज जी, ऐसा बताया जाता है कि जैसे ये बट वृक्ष का नाम आपने लिया, बड़ बड़े बट वृक्ष का नाम आपने लिया, तो चित्रकूट के संत महात्मा ही बताते हैं कि ये जो बट वृक्ष हैं जंगल में, एक से एक पुराने बहुत विशाल विशाल वृक्ष हैं, ये सब तपस्वी हैं और ये सब आज भी जड़ के रूप में आकर के यहाँ साधना कर रहे हैं। ये सत्य है, ये सत्य है ये जी आप पूरे जंगल में आप देखेंगे, जी इधर तो थोड़ा कम है, जी लेकिन इधर से जब आगे बढ़ते जाएंगे आप जोतारी तक, जी उसके बाद इस बीच में अमृत, ये जो अमृत धारा है जी और अमृत धारा जोतारी की इधर से निकली है, जहाँ पे राम हाँ दास वाली कुटिया है, जी इसके बीच जितने आपको बट वृक्ष मिलेंगे, जी मतलब दर्शनीय, जी। उतने आपको कहीं पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। बहुत विशाल विशाल है बहुत महाराज। विशाल विशाल, और एक से दिव्य आप रात में आप जंगल में आप मतलब थोड़ा सा भ्रमण करो जी तो आपका अनेकों प्रकार के बट वृक्षों में ही आपको नाना प्रकार को देखने को मिलेगा। जी वो ज़्यादा ये भी नहीं कि रात को हम 2 बजे 2:30 बजे, मतलब केवल जो है 9 और 10 11 तक का, जैसे आप यहाँ पे आप बैठे हैं, आप लाओ ज़रा सा थोड़ा घूम लें जंगल में बट वृक्ष, तो आपको नाना प्रकार के जो है एक से एक अनुभव होंगे, दिव्य अनुभूतियाँ दिन देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको उतना फिर करना पड़ेगा। जी ऐसे नहीं कि हम आ गए चलो हाँ महाराज जी दिखाओ, नहीं महाराज जी, हम ऐसे आपसे कहेंगे कि लो देखो, और जब तक कहेंगे देखो तब तक वो विलुप्त हो जाएगा। जी ये भी है ना भाई, आपकी क्षमता नहीं देखने की तो आप कहाँ से देखोगे। जी महाराज जी, ऐसा भी कहा जाता है कि चित्रकूट जंगल में सैकड़ों हजारों वर्ष से तपस्वी तपस्या करते हैं। जी बिल्कुल सत्य। एक अनसुईया जी वाला जो पहाड़ है, जी उस जंगल है भमका, जी वहाँ पे चलायमान शंकर जी रहते हैं, जी जो चलते रहते हैं। इसकी हमको किसी साधक ने बताया, जी तो उसको हमने पता करते करते हमको 4 साल लगे लोगों से पूछते पूछते, जो बुजुर्ग लोग थे। जी एक ने फिर बताया कि नहीं ये बिल्कुल सत्य बात है। जी हमने उनकी बात को मतलब जो है उसे नहीं लिया, वो बोले कि नहीं पता करो। जी तो पता करते करते हम भी जंगल मतलब जो उधर रहते थे तो हम भी जो है घूमे, लेकिन हमको तो दर्शन नहीं हुए। लेकिन हाँ पता चला कि एक बचपन मतलब लड़का था जो बुजुर्ग है, जी बचपन में उसको जो है दर्शन हुए लकड़ी लाने में, और जब उसने गांव वालों को बताया कि नहीं यहाँ पे ऐसा ऐसा, तो उन्होंने लकड़ी और ये सब सीढ़ी पानी ये सब खाया पिया, वो सब पड़ा था, लेकिन शंकर जी नहीं थे। जी और अनसुईया जी का ये जो पूरा क्षेत्र ऋषि मुनि आज भी है, जी गुप्त तपस्वी। गुप्त तक दर्शन भी हुए हैं कि किसी किसी को। वहाँ पे अनसुईया जी में दुकान है एक पांडे जी उनको ऋषि मुनि को मतलब जो है गंगा स्नान करते हुए दर्शन हुए। एक मवैया रहता था साधु है, जी अब एक कौसम्बी के पास में है, उसका लड़का है, उसका मकान है वहीं पे बनाए है। जी तो पति पत्नी दोनों जो है मतलब 3 बजे रात को जो उठ के वो रपटा पे, पक्का बाबा है ना, जी तो वही रपटा के वहाँ पे जाते थे स्नान करने 3 बजे। तो वहाँ पे उनको मतलब जो है जब ये लोग गए हैं तो वो स्नान कर रहे थे, जैसे ही ये लोग पहुँचे हैं तैसे वो विलुप्त हो गए। जी केवल आप और फिर भगवान की कृपा हो जाए आपके ऊपर। भगवान की भी कि जब तक कृपा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तब तक आपको हर एक चीज़ दुर्लभ है। जी आप सोचो कि हम लाओ साधक बन जाए, लाओ ये हम सिद्ध कर लें, वो सिद्ध कर लें, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। और महाराज जी, एक चीज़ और यहाँ का बहुत हमको आश्चर्य लगता है कि जैसे हम भी बहुत जगह घूमते रहते हैं, उत्तराखंड के जंगलों में चले जाइए या कहीं और के जंगलों में चले जाइए, तो वहाँ के जो हिंसक जीव जंतु हैं वो अगर किसी पब्लिक को, किसी आदमी को अकेले में पा जाए तो तुरंत अटैक कर देंगे, उसे खा जाएंगे। लेकिन चित्रकूट के जंगल में सभी प्रकार के मतलब अधिकतर जीव जंतु हैं यहाँ जो हिंसक हैं। सभी हैं, हिंसक भी हैं, सभी हैं। हाँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं सुना गया
कि किसी संत महात्मा के ऊपर या किसी के ऊपर इन्होंने अटैक किया हो। अगर किसी ने उनसे कुछ छेड़ाखानी किया, उनके ऊपर पत्थर मारा या कुछ किया, तो भले वो अटैक किए हों, नहीं तो अटैक नहीं किए। तो क्या इससे ये लगता है कि वो भी संत मतलब पशु के वेश में तपस्या कर रहे हैं? भाई देखिए, जो भी इस जंगल में चित्रकूट किया है भगवान का हृदय है। जी हैं? और ये मस्तक क्या है, ये अयोध्या है। जी ये भगवान की अयोध्या, वहाँ पे राजा थे, जी यहाँ पे तपस्वी थे, यहाँ पे उन्होंने तपस्या तप किया, जी। तप किया, यहाँ पे तप किया है। तो यहाँ पे जितने भी जो भी ये जो आप वट वृक्ष एक से एक देख रहे हैं, जो पशु हैं, पंछी हैं, ये नाना प्रकार के अनेकों अपना भेष लेके, आपको वो तो भेष में तो रहेंगे नहीं, जी तो नाना ये सब वही सब तपस्वी ऋषि मुनि लोग हैं सब, और जी एक एक सिद्ध संत हैं, जी ये सब सिद्ध संत हैं। जी तो ये लोग जो है जंगल में, तो जब इनको आप छेड़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, आज तक अपने 25 साल मतलब हो गया हमको, तो आज तक ये नहीं सुना कि इस महात्मा के ऊपर जो है किसी जानवर ने अटैक किया नहीं। या किसी बिच्छू ने ही मारा है। जंगल में कौन नहीं, आप कहीं भी लेट जाइए, जी आपको एक बिच्छू टक्का नहीं मारेगा जल्दी, जी आपके बगल से निकल जाएगा, लेकिन मारेगा नहीं जल्दी, न सर्प न कुछ। जी यहाँ पे एक से एक सिद्ध संत हुए, एक जी। से एक ऋषि मुनि है, सब यहीं पे चित्रकूट में है। जी आज भी अगर आप पूरा ये चित्रकूट पूरा अगर घूमेंगे, जी तो आज भी आपको वो जो यहाँ का आनंद और अनुभव जो होगा, आप उत्तराखंड चले जाओ आपको अलग मिलेगा, लेकिन जो यहाँ चित्रकूट का जो आनंद है वो आपको सारे विश्व में नहीं मिलेगा। नहीं चाहे कहीं भी कितने भी तीर्थ चले जाओ, जी। उत्तराखंड भी मतलब देवभूमि है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ का आनंद अलग है। और चित्रकूट का ये चित्त भगवान का बसा हुआ जी जो हृदय यहाँ है, पर ये हृदय बसा हुआ वास करता है। वास करता है। जी इसलिए यहाँ की एक एक भूमि, एक एक कण, ये रज बिल्कुल आनंदित है एकदम। जी यहाँ पे तपस्या में ही आनंद है। आप तपस्वी बन के रहोगे तभी आपको आनंद आएगा, और नहीं तो आपको आनंद नहीं आएगा। महाराज जी, भगवान की कुछ कृपा ऐसी है कि हमारा भी अधिक समय चित्रकूट में ही और संत के चरणों में बीत रहा है। और जो जो यहाँ पे मतलब आया है और उसका मन भगवान ने यहाँ जो रम गया, वो यहाँ से कहीं छोड़ के जाने की इच्छा उसकी नहीं करती है। जैसे वृंदावन भी है, बहुत महात्मा अपना वृंदावन भी चले जाते, बहुत लोग हैं कहते हैं नहीं वृंदावन, बहुत लोग कहते हैं काशी में जी। लेकिन जो यहाँ का जिसको आनंद लग गया, चस्का लग गया जी उसको कहीं पूरे घूमा। हम अपना बता है ना, हम अपना अनुभव बता कि हम नर्मदा किनारे नर्मदा परिक्रमा भी किए जी और वैसे भी हम नर्मदा किनारे गए कि मतलब ये हुआ कि हम नर्मदा किनारे जो है कहीं रहेंगे या और अन्य कहीं रहेंगे, रहे भी मतलब कहीं 2 महीना रहे, कहीं 3 महीना रहे, 4 महीना रहे, 6-7 साल हम भ्रमण किए, कुटिया छोड़ के दे दिए रामदास को। फिर हमने कहा कि आप रहो, आज से आपकी है, जी हम आपके पास एक रात नहीं आएंगे कि एक रात, या ये कहेंगे कि हमको चलो प्रसादी ही पाल लें। जी मैं सामान को विषय सब पूरा छोड़ दिए थे, बढ़िया बांस की बनी थी जिसमें बंदर भी न घुस पाए, दे दिया, आज तक का नहीं। फिर सब पूरा घूमे फिरे, आखिर में फिर यहीं हमको आना पड़ा। महाराज जी, हमको घुमा के लगता ले है कि वो महाराज जी भी बहुत अच्छे साधक हैं। हाँ बहुत साधना बढ़िया करते हैं। हाँ साधना करते हैं, बहुत बढ़िया वो साधक हैं वो भी महात्मा। हाँ बहुत भजन भी करते हैं, हर एक जी। चीज़ है। अब लेकिन अब क्या है कि ये सब चीज़ मतलब दिखाने वाली चीज़ थोड़ी ना है नहीं महाराज जी, भाई। किसी चीज़ को दिखाना, ओपन करना कोनो ये, तो उसको तो हम समझते नहीं। ये महाराज तो जी गुप्त चीज़ें हैं, अपनी गुप्त चीज़ें हैं। जब कभी अहम समस्या या अहम परिस्थिति आती तब उसको प्रकट किया जाता है। जी ऐसे तो समस्या तो सबके पास में है, हाँ महाराज सभी अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं, तो इसके लिए थोड़ी ना है जी। भाई। आपके भाग में है, आपको देना है कि नहीं देना। अगर आपको दे भी दिए दे रहे हैं तो आपका तो पाप हमको वो भोगना पड़ेगा। जी जी महाराज। चाहे कितने भी बड़े हम सिद्ध हो जाएं, लेकिन वो आपका जो है लेना पड़ेगा, दुख हमको लेना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जो आपको भोगना वही हमको भोगना, क्योंकि हमने आपको
हाँ। को भुगाया नहीं, आपको अपनी अपने कृपा ऊपर कर ले ली, लिया। अपने ऊपर ले लिया। जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ हम आपसे अनुभव जानना चाहते हैं। जैसे जंगल में महात्मा लोग रहते हैं, अगर उनको रात में कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो उनको कैसे, फिर कोई क्या सुविधा कैसे पहुंचती है, क्या होता है? अब यहाँ पे जैसे जंगल है, पहली बात तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कुछ होता नहीं है, जी अभी तक हुआ नहीं। अगर हो भी गया जी तो ये है कि अपना जैसे अपना कोई बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हाँ। तो बारिश में है कि अपना उठा लिए 2 लोग मिलके, हम्म, अपना थोड़ी थोड़ी दूर करके अपना लेके चले गए। रोड 2 किलोमीटर रोड है, जी। वहाँ से कोई ना कोई साधन बुला लिए, फ़ोन कर दिए, अपना लेके उनको अस्पताल चले गए, डॉक्टर के पास चले गए ऐसा जाके। कभी कभार समय किसी के साथ ऐसा आ जाता अभी होगा? तक का हमने नहीं। नहीं देखा, अपने अच्छा, मतलब 25 साल के उसमें अभी तक का हमने ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा है कि रात में कोई महात्मा इतना सीरियस हो जाए कि उसको लेके जाना पड़े, जी ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा। जी। और क्या महाराज जी, यहाँ कभी आपको भी किसी जंगली जानवर का आमना सामना हुआ? आमना सामना अब यहाँ पे तो ये बगल बगल में पूरी कुटिया है, जैसे वहाँ महाराज जी पे यहाँ जब सीधे रहते दिखाई दे रही इतनी यहाँ गहरी पे खाई, ये यहीं पे 2 कोई जानवर बैठा हाँ, हो अगर? ये 30 साल है, हाँ, यहीं से जो दीपावली में जो है शेर मतलब गया था दहाड़ मार के। जी। अच्छा, जो यहीं से खड़ा बिल्कुल होके मतलब थोड़ा दिखा दीजिए। निकल गया था, रात में करीब 12 बजा था, हम लोग ऊपर छत से भी टार्च वार्च लगाए जी देखे, लेकिन वो गौए वुए सब बिल्कुल बिछी गई थी। बंदर जो किलिक मारे, जो बंदर हिंसक जानवर कोई आएगा जी तो बंदर पहले बताता है, जी बंदर चिल्लाने लगते तो हम लोग समझ जाते कि कोई हिंसक जानवर। जगह जगह ये नाला बने हैं तो नाले से पानी आनी पीने के लिए आते हैं। जी। लेकिन दीपावली के टाइम में शेर एक दफ़े कामतानाथ की परिक्रमा लगाने जरूर आता है। अच्छा। हाँ, या तो आगे आएगा या तो पीछे आएगा, जी एक दफ़े जो है वो हर साल आता है। जी मतलब एक अब किसी भी समय आ जाए, आएगा तो रात में ज़्यादातर जी। आता, दिन में आता नहीं, रात में आता, लेकिन आता ज़रूर है। एक परिक्रमा वो लगा के सीधे चला जाता चला जाता है, किसी को टच नहीं करता, ना कोई हिंसा करता, ना कोई अपना परिक्रमा लगाया। है। जी ऐसा हम लोगों ने भी देखा भी है और सुना भी है, सुनते भी चले आ रहे हैं जी। अपने गुरुजनों के ओर से कि मतलब शेर जो आता है वो परिक्रमा लगाता है, चला जाता है। महाराज जी, एक चीज़ और आग्रह करना चाहेंगे। जैसे कहा गया है और देखा भी जा रहा है, देखा भी पहले भी गया है, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि संत हमारे जन कल्याण के लिए ही तपस्या करते हैं। तो महाराज जी, एक आग्रह है कि इतनी असाध्य बीमारियां लोगों में फैल रही हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर हुआ और तमाम बीमारी होती है। संतों की कृपा से महाराज जी कुछ ऐसी औषधियों का उदय हो जाता जिनका लोगों के अंदर उनकी जानकारी पहुंच जाती, और ये संतों के अलावा और किसी से संभव नहीं है। तो संत लोग इस पर विचार करके किसी औषधि की खोज करते कि जन कल्याण के लिए उसकी दवा उपलब्ध हो जाती। जो लोग असह्य पीड़ा को झेल करके जान गंवा रहे हैं, उनकी जान बच सकती और वो इस पीड़ा से निजात पा सकते हैं। तो ऐसे अगर संत महात्मा आपस में विचार विमर्श करके अपनी शक्तियों, सिद्धियों और ज्ञान के बल पे अगर ऐसा कुछ कर करें तो बहुत ही अच्छा होगा समाज के लिए। देखिए, सत्यता तो ये है कि आजकल भी वही जड़ी बूटी सब कार्य करती जी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन जैसे आप आए, ठीक है, हमको जैसे ये कोई भी बीमारी की जड़ी हमारे पास में हमको मिल गई, जी उसको धर्म में करने के लिए अब आप आए, आपको हमने दिया, आप सही हो गए, आप हमसे घुल मिल गए, आपको बताए महाराज जी कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी है, कहाँ है, आपने उसको देख लिया। जी। अब आप उसको ले गए, चुपचाप आए, ले गए और उसका आपने बिजनेस शुरू कर बिजनेस दिया। इसी से उनका प्रभाव कम हो जाता है। और ये हकीकत चीज़ हम तुमको आपको बता रहे हैं, जी एक डॉक्टर की, जी डॉक्टर की जी हकीकत हम बता रहे हैं। फिर वो पहली दफ़े तो ले गया तो कुछ उसने जो है उसमें से सही हुए,
और उसके बाद फिर एक बोरी पूरी भर के ले गया। जी। किस चीज़ की दवा थी महाराज जी? वो ये शुगर की थी। जी। उसको एक बोरी भर के ले गया और बेचना शुरू कर दिया। अपने वहाँ पे जो है बेचना शुरू किया, दवाई देना शुरू किया, जिस ढंग से दे रहा था जी। एक पैसे जो है उसका लाभ नहीं हुआ, असर खत्म हो गया। खत्म हो गया। लेकिन महाराज जी उसको जब आप देंगे तो उतना ही काम तो करेगी। उतना ही काम करेगी, सब वो काम करेगी, उतना ही काम करेगी। आप उसको बिजनेस बना दोगे, आप तो व्यापार ऐसी दवा महाराज जी आपकी जानकारी में तो है इस जो मारे जो है जो भी है महात्मा जल्दी कोई चीज जानते हैं तो नहीं जानते, क्योंकि आप पात्र नहीं उसको देने लायक हो तो आपको कैसे मिल जाएगी? जी जी सही बात भाई है। उसको तो सब देखना कि भाई उसको भी तो दोष है, झेलना तो महात्मा को ही पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। उसका दोष जो है भी है। वो तो महाराज जी ऐसी जैसे मारे ये सब चीजें विलुप्त होती चली जा रही हैं। जो पात्र है उसको मिल नहीं पा रही है, जो अपात्र हैं वो लिए ले रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। महाराज जी अज्ञानी लोग ये नहीं समझ पाते, वो ये समझते हैं कि ये जड़ी बूटी है और इससे बीमारी ठीक हो रही, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसमें महात्मा की साधना तपस्या की शक्तियाँ शामिल है। वो केवल वो सोच रहा बस ये बिल्कुल एकदम जड़ी है, बस मिल गई, इससे हम जो है बिल्कुल अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। आजकल अगर ऐसा होता तो महाराज जी नहीं पैसा लेके बेचते हैं। भाई हम खुद ही करोड़पति हो जाते, हमको क्यों हम क्यों यहाँ जंगल में पड़े रहते? जी। लेकिन वो धर्म की चीज है जी। तो धर्म की चीज में आदमी उसका दुरुपयोग कर रहा है। अब जैसे देवता लोग थे और दानव लोग थे, राक्षसों ने दानों ने कितने एक से एक अस्त्र दिव्य वरदान लिए कि नहीं लिए? लेकिन हुआ क्या? उसका दुरुपयोग किया। जी। दुरुपयोग किया तो क्या हुआ? विनाश हुआ। देवता लोग ने तो कोई इतनी तपस्या नहीं किया जी। ये किया है, कहीं नहीं किया, लेकिन देवता आज भी देवता है। तो यहीं से आप आकलन लगा लो जी कि आपको क्षमता नहीं उस चीज को रखने की। जी। तो आपको कोई चीज मिल गई, आप मैदान हो गए एकदम, अरे हमको ये मिल गया, हाँ क्या है, आओ ये लो। महाराज जी अभी हम गए थे यहाँ पे मानिकपुर में, वहाँ पे खम्भेश्वर नाम का एक आश्रम है, महाराज जी हैं और वो दवा बांधते हैं, शुगर और बीपी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। और वो बोलते हैं कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। उन्होंने बताया है कि इस जड़ी को जिसको दोगे उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ रविवार को बांधते हैं और एक भी रुपया किसी से नहीं लेते। तो वो कार करेगी जी, वो कार। अब लेकिन इसमें भी जो है भेद है। अब जैसे आपको कोई शुगर की बीमारी है नहीं, लेकिन वो शुगर की बीमारी कोई बन के चली आई है जी, तो वो नहीं सही जी, वो जो है सही नहीं। वो तो भोग है महाराज जी, बिना भोग कराए जाएगा नहीं। और ऐसे है तो ये मान लो कि वो दे रहे हैं तो कम से कम को नहीं तो 75 पैसा 80 पैसा तो जो है आदमी हंसता हुआ जाता ही होगा। जी जी जी। जड़ी हाँ वो बताए महाराज जी कि 90% लोग ठीक हो जाते हैं। आप समझ लो 90% 10 रह गए। अब जिनका भगवान तो 10 ऐसे ही रह गए हैं जिनके उनको भोग भोगना है जी, तो कहाँ से वो सही हो जाएगा? या तो उनका भोग उनका प्रारब्ध वो अपने ऊपर ले ले जी, तो वो सही हो जाएंगे। लेकिन भोग तो प्रारब्ध का भोगना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। जी। का महात्मा जो है हम संत बन गए तो क्या हमको नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा, भोगते ये चीजें हैं। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान गौरव सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।